यहां पे एक बॉल है और ये एक वॉल है। तो ये बॉल जो है ऐसे जा रही थी, ये ऐसे इस पे जाके टकराती है। ये V0 से जा रही थी, रोल कर रही थी स्टार्टिंग में। ये कितना था? ओमेगा। रोल कर रही थी तो क्या होगा? ओमेगा नॉट था। रोल कर रही थी इसका मतलब V0 इक्वल टू आर ओमेगा नॉट एट t इक्वल टू 0। इट स्ट्राइक्स वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल पे ये स्ट्राइक करती है। तो फिर क्या होगा? अच्छा, यहां पर तो फ्रिक्शन है, लेकिन यहां पर वॉल पे जो है वो फ्रिक्शन नहीं है। यहां क्या है? म्यू नॉट इक्वल टू 0, यहां पर इक्वल टू 0। पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शन वॉल पर नहीं है, फिर बाद में केस ले लेंगे कि फ्रिक्शन वॉल पर भी है। अच्छा, अब क्या होगा? यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया E। अच्छा, अब ये सिचुएशन थी, पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी और क्या बनेगा, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। तो क्या होगा टकराने के बाद? टकराने के बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी इधर कितनी आ जाएगी? EV0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लगा इधर, ये नॉर्मल लगा होगा, तो नॉर्मल से क्या आई? EV0 बन गई वेलोसिटी। क्यों? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लो V डैश है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? V0। तो V डैश कितना हो गया? EV0 हो गया, वही लिखा है। अच्छा, अब क्या है कि ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो फ्रिक्शन थी नहीं, तो फ्रिक्शन होती तो ये इंपल्स लगती फ्रिक्शन की वजह से ऊपर। तो अब फ्रिक्शन थी नहीं तो ओमेगा क्या है? सेम है। ये है जस्ट आफ्टर इंपैक्ट सिचुएशन, जस्ट आफ्टर कोलिजन या इंपैक्ट। अब क्या होगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा? यहां पर तो था फ्रिक्शन फ्लोर पे, तो अब फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। अब ये EV0, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में तो EV0, और ओमेगा की वजह से भी इधर ही है। ये जो है ओमेगा की वजह से भी इधर हुई ना इसकी वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी कितनी होगी? EV0 प्लस आर ओमेगा इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? बैकवर्ड। फ्रिक्शन कहां लगेगा? बैकवर्ड। अब इस फ्रिक्शन के लगने से क्या होगा? ये वेलोसिटी कम होगी और ओमेगा भी कम होगा, क्योंकि ये क्या लगाएगा? टॉर्क लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, तो ओमेगा कम होगा। तो एंगुलर इंपल्स वगैरह ये सब इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो FR इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इसके अबाउट मैं F की वजह से लगा रहा हूं, तो R क्रॉस F करूंगा तो किधर आएगा? एंगुलर इंपल्स लगा रहा हूं ना, इंपल्स कौन सी होगी? अब ये इंपल्स नहीं है और ना ये एंगुलर इंपल्स। इंपल्स तो यहां से मिलनी थी इसको, तो यहां पर तो ये सिर्फ फ्रिक्शन इंटू टॉर्क इक्वेशन लगा रहा हूं मैं। तो फ्रिक्शन इंटू रेडियस आर परपेंडिकुलर, तो कहां हुई टॉर्क? टॉर्क कहां होगी? ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स अस। और ये अब मान लेते हैं ये ओमेगा नॉट से इसी डायरेक्शन में ओमेगा होगी। ओमेगा क्या है? लेस देन ओमेगा, लेस देन ओमेगा नॉट है। सॉरी, मतलब जस्ट आफ्टर इंपैक्ट तो ये क्या होगी? ओमेगा नॉट ही होगी। ये जस्ट आफ्टर इंपैक्ट बता रहा हूं मैं, EV0 तो ये और ये ओमेगा नॉट ही, क्योंकि फ्रिक्शन यहां वॉल पर नहीं था ना, ये कम करता। तो जस्ट आफ्टर इंपैक्ट तो ऐसे ही रहा। अब फ्रिक्शन लगने लगा, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट ओमेगा नॉट ही रहा, ये कम नहीं हुआ। अच्छा, अब फ्रिक्शन लग रहा है,
ये अब टॉर्क कम करेगा, आप लगा सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। तो अल्फा किधर आएगी, अल्फा इधर आएगी इस डायरेक्शन में, तो अल्फा भी इस डायरेक्शन में। तो अब ये ओमेगा नॉट कम होने लगेगी क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है, इधर। तो ओमेगा नॉट को ये फ्रिक्शन टॉर्क लगा के कम करेगा और ईवी नॉट को भी कम करेगा। अच्छा, ये पहले क्या था, वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, तो ईवी नॉट तो कम है ही ना ओमेगा नॉट से, और फ्रिक्शन इसको और कम कर रहा है, ओमेगा नॉट को भी कम कर रहा है। तो पहले कौन सा जीरो होगा, ईवी नॉट पहले जीरो हो जाएगा। ईवी नॉट फर्स्ट बिकम्स जीरो। जब ये जीरो होगा तो इसकी ये ओमेगा नॉट मान लो ओमेगा डैश हो गया। अब क्या सिचुएशन है, ये जीरो हो चुका है, ये जीरो हो चुका है, ये ओमेगा डैश हो चुका है। इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं भाई, टकराने के बाद तो ये ओमेगा नॉट ही सेम रहा ना, लेकिन कुछ देर बाद ये कम होती जा रही है और ये, अच्छा स्लिपिंग कम होगी इसमें, टकराने के जस्ट बाद ये वेलोसिटी कम है, ओमेगा नॉट तो ये आगे की तरफ ही स्लिपिंग चल रही है ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अच्छा, अब ये क्या होगी, ओमेगा नॉट से ओमेगा मान लो इसको, या ओमेगा डैश मान लो। अब क्या है, ये जीरो हो चुकी है और ये ओमेगा डैश जो है क्या है, लेस देन है ओमेगा नॉट। अभी भी फ्रिक्शन इधर ही लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ओमेगा डैश को और कम करेगा क्योंकि अल्फा क्या है, यहां है, ये इसको और कम करेगा और अब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इस डायरेक्शन में आने लग जाएगी। तो फिर अगली सिचुएशन क्या आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है, प्योर रोलिंग, ये पॉइंट स्लिप नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्योर रोलिंग में इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो v, फिर अब ये प्योर रोलिंग में आएगा, अब ये प्योर रोलिंग में आएगा तब क्या हो जाएगा, ये मान लो v डबल डैश हो चुका है और ये और घटके, क्योंकि अल्फा इधर था तो और घटके ये ओमेगा डबल डैश हो चुका है। और अब क्या सिचुएशन है, v डबल डैश इक्वल टू आर ओमेगा डबल डैश, दिस इज प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में पहुंच जाएगा फाइनली, ऐसे आया, ओमेगा नॉट पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था, ऐसे जाने लगा, फ्रिक्शन पीछे लगा, ये वेलोसिटी कम हुई, ओमेगा नॉट कम हुई, ये जीरो हो गई क्योंकि ये इससे कम हो चुकी है। उसके बाद फिर इधर वेलोसिटी इंक्रीज करने लगी क्योंकि फ्रिक्शन इधर ही लग रहा है, ओमेगा डैश और कम हुआ, यहां हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन, या ओमेगा डबल डैश इज लेस देन ओमेगा डैश, और कम होएगा ये, और v इधर बढ़ने लग गया और एक सिचुएशन आ जाएगी कि ये हो जाएगा, उस वक्त पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये जब जीरो है तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, डैश व्हाट द फ्रिक्शन वांट्स। तो अब ये इधर चलता जाएगा, v डबल डैश इज आर ओमेगा से। अच्छा, और देखते हैं और क्या होगा। मान लेते हैं कि वॉल पर भी फ्रिक्शन है, फिर कैसे होगा, वॉल पर फ्रिक्शन है, वॉल पर अगर फ्रिक्शन है, अब मान लेते हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है यहां भी, तो अब फ्रिक्शन है तो फिर ये जस्ट आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा, ये इसकी ओमेगा डैश हो चुकी होगी, ओमेगा डैश, क्योंकि फ्रिक्शन कहां लगा हुआ है यहां, और फ्रिक्शन की वजह से इंपल्स लगी होगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आईएफ। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से इंपल्स लगी होगी, आईएफ, और ये ओमेगा डैश हो चुका है, और ये कितना हुआ, ये तो वही अपना ईवी हो गया, ईवी नॉट हो चुकी है टकराने के बाद, ये क्या है, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। अब क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, अब इसमें आई एक्स भी लगा होगा। अच्छा, अब ये नॉर्मल इधर लगा था तो आई एक्स, अच्छा आई एक्स उसमें भी लिख सकते थे ना, क्या लिख सकते थे, आई एक्स चेंज इन इट्स मोमेंटम, मतलब कि जब ये जीरो था तो भी नॉर्मल तो लगा ही था ना, तो उस नॉर्मल इंपल्सिव था तो उसकी वजह से क्या हुआ, आई एक्स इक्वल टू एम वी नॉट, आई एक्स इधर लगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, इधर नेगेटिव ले लेता हूं, तो एम वी फाइनल किधर हो गई थी, इधर, तो एम ई वी नॉट यही थी ना, माइनस ऑफ एम वी नॉट। तो ये आई एक्स जब यहां पहले वाले केस का ये बना,
और दूसरे वाले केस का भी यही बनी इक्वेशन, दोनों की सेम बनेगी, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे ही लग रहा है, उसमें भी फ्रिक्शन नहीं था, मतलब ये चीज नहीं थी वहां, नॉर्मल तो उधर भी लग रहा था ना, तो उसके लिए भी यही इक्वेशन, इस नॉर्मल से भी यही इक्वेशन। आई एक्स क्या है, इसको आई एन भी लिख सकते हो, नहीं आई एक्स ही रख लो, चलो इस नॉर्मल की वजह से इंपल्स है। अच्छा, एक इंपल्स ऊपर भी लगी है आई एफ, इससे भी मोमेंटम चेंज होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आई एफ इज इक्वल टू, ऊपर पॉजिटिव ले लेता हूं, नीचे नेगेटिव ले लेता हूं, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो इधर मान लेते हैं कि वी वाई आई होगी, एम वी वाई, इधर क्या आया होगा, ये इधर क्या होगी, वी वाई आ गई, तो एम वी वाई माइनस इनिशियल तो वाई में 0 थी, अब ये वी वाई आ चुकी है और इधर ईवी नॉट आ चुकी है। अच्छा, ये हो गई इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। एंगुलर इंपल्स भी लगेगी, एंगुलर इंपल्स कैसे लगेगी, आई एफ इंटू आर, इंपल्स लगी ना ऐसे ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स, तो आर क्रॉस आई एफ हमारी तरफ, तो ये कम कर दिया इसने। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम वी, इसका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, अगर ये डिस्क है या बॉल है जो भी है, तो आई जो भी है इसका आई ले लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ओमेगा डैश हो गया है, ये कैसे लगी है इस पे, इसको फिर नेगेटिव ले लो, अगर इनको पॉजिटिव ले रहे हो तो, फाइनल माइनस इनिशियल आई सेंटर ऑफ मास और ये ओमेगा नॉट। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये मैंने अंदर की साइड क्या लिया है पॉजिटिव, तो फाइनल भी अंदर की साइड ही है, ओमेगा उसी डायरेक्शन में कम हो गई, लेकिन ओमेगा डैश लेस देन ओमेगा है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ, और ये टॉर्क तो बाहर की तरफ है ना, इसलिए बाहर का साइड मैंने नेगेटिव लिया है, बाहर कैसे है, आर क्रॉस आई एफ, तो बाहर की साइड, तो नेगेटिव, तो एक ये एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन आ गई, ये किसकी आ गई, आई एफ वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स की इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपल्स की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें अगर ये बोल देता कि जस्ट आफ्टर इंपैक्ट जो है प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, तो प्योर रोलिंग तो हो ही नहीं सकती ना, प्योर रोलिंग एक तरह से हो सकती है कि ये ईवी नॉट के बराबर हो जाए, मतलब ईवी नॉट अगर बोल दे, हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, और ये फिर हमारी ओमेगा डैश भी क्या हो जाती, इस डायरेक्शन में हो जाती, और कितनी होती, मान लो ओमेगा डैश डबल डैश हो गई, तो फिर हम लिखते ईवी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा डबल डैश। अगर प्योर रोलिंग जस्ट आफ्टर इंपैक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर ओमेगा डैश इधर नहीं रहती, इधर हो जाती, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है ना, तो तब ये केस होता। लेकिन अगर नहीं दे रखी प्योर रोलिंग और बोला कि बस स्लिपिंग रबिंग हुई है, यहां पर प्योर रोलिंग नहीं बोला, ये बोला रब किया है, रब किया है, तो फिर क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू म्यू के आई एक्स, आई एक्स ये हो जाता, फिर ये मैं पहले ही बता चुका हूं, आई एक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी था, दिस इज इंपल्स इन एक्स, और आई एफ किसके बराबर है, म्यू के एन, स्लिपिंग हुई ना, तो म्यू के एन डी टी, म्यू के एन डी टी इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन डी टी इंटीग्रेशन, वो क्या आई एक्स, तो फिर ये इक्वेशन बनती। अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा, एम कॉमन ले लिया, वी नॉट भी कॉमन ले लो, और ये आ गया ई प्लस 1, तो इंपल्स इन एक्स भी लगी, इंपल्स इन एक्स, यहां तो इंपल्सिव लगी है आई एक्स भी और आई एफ भी, तो एक इक्वेशन है आई एक्स की, एक आई एफ की, और एक एंगुलर इंपल्स की, तो ये इक्वेशंस बनेगी, और ये भी बनेगी। अगर स्लिपिंग रही है, मतलब प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, तो ये इक्वेशन, और प्योर रोलिंग हो चुकी है, तो फिर ये इक्वेशन, ये जो यहां लिखी थी अभी, कि भाई ईवी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा डबल डैश, और फिर ओमेगा डबल डैश कहां हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा और देखेंगे इसको अच्छे से, समझ में आएगा।